दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मैं किस कमरे में रहूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे दीदी, कमरे आप और जीजा के अलावा सिर्फ नवीन और उसकी बहू ही तो हैं। फिर क्या करेगी इतने कमरों का? क्या किराएदार रखने का इरादा है? कहते हुए पुष्पा मुस्कुराई। ऐसे भी ननद का ये खूबसूरत घर उसे भाया कहाँ। आज तक अपने घर पर बहुत गुमान था, आज ननद का अपने भी घर से सुंदर और आलीशान घर देख जलन से थोड़ी कड़वी सी हो गई थी पुष्पा। भाभी की बात सुन मुग्धा जी मुस्कुराई, फिर बोली, भाभी और मेरी दो बेटियां, ये उनका भी तो घर है। क्या हुआ कि उन्हें ब्याह दिया है? फिर भी उन दोनों के लिए भी उनके कमरे बनवाए हैं। और आइए दिखाती हूँ, कहते हुए उनका हाथ थाम लिया और ले गई बेटियों के कमरे में। बेटियों के बचपन से लेकर बड़े होने तक के सारे यादों को समेट कर सजा दिया था कमरे में। उनके खिलौने, बसे खुशे, किताब कॉपी, उनके पुराने उपहार, प्रतियोगिता में जीती टॉफियां और खूबसूरत फर्नीचर। बेटियों के पसंद के हिसाब से दोनों कमरे अलग अलग बहुत खूबसूरत थे। यहाँ तक दोनों के पसंद के कलर थीम भी। भाभी, कल दोनों बेटियां आ रही हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ ये सोचकर कि दोनों अपने कमरे को देखकर कितने खुश होगी। और बड़े आराम बिना ये पूछे कि भाभी मैं कहाँ सो जाऊं, आराम से जब तक मन होगा अपने कमरे में रहेगी और ना ही बहू को अपना कमरा देना होगा उन्हें। मुग्धा जी की बात सुन पुष्पा की आंखें झुक गई, थोड़ी असहज हो गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है दीदी, चलती हूँ। अब तो गृह प्रवेश के दिन जाऊंगी, उस दिन सबसे मुलाकात होगी। हाँ भाभी, बाई को कहना अगर समय मिले तो आज शाम आ जाते, कुछ बात करनी है गृह प्रवेश के बारे में उनसे। भाभी को दरवाजे तक विदा कर बाहर से अपने खूबसूरत घर को देख आंखों में खुशी के आंसू सलसला से गई। लॉन में उतरती सीढ़ियों पर बैठ गई और जाने कैसे यादों से गालियों में भटकने लगी। 20 साल पहले अम्मा बाबूजी से मिलने मायके गई थी। दोनों बेटियां और बेटे साथ थे। भाई की शादी में आई थी। खूब भीड़ भाड़ में अम्मा बाबूजी के साथ समय कहाँ बिता पाई थी, सो गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को लेकर आ गई। माई के साथ में नई भाभी के साथ रहने का भी साव था। घर में कुल 3 कमरे, एक अम्मा बाबूजी का, एक नई आई भाभी और भाई का, और बैठक खाना। हाँ, घर के बीचों बीच बड़ा सा आंगन और उससे लगे बरामदे भी थे। दिन तो खूब मस्ती में बीता। पूरे दिन आंगन और बरामदे में सभी के साथ, लेकिन रात होते ही कैसी कसम
कससी हुई मन में। खाना पीना खाने के बाद बच्चों को नींद आने लगी तो ध्यान आया बच्चों को सुलाई कहाँ। बैठक खाने में भी गांव के पंडित जी ने डेरा जमा रखा था। 2 दिनों से उनका कोई रिश्तेदार बीमार था, सो आए थे देखने। आज मुग्धा हैरान और विस्मित सी थी। ऐसा लगा जैसे किसी अनजाने से घर में आ गई थी। वो घर, वो आंगन जिसमें बचपन बीता, जिसे सजाने संवारने के लिए माँ के साथ कितने जतन कर रही थी, आज वही घर उसे परायेपन का एहसास क्यों दिला रहा है। आंखों में आंसू आ गए। जाकर धीरे से भाई से पूछा, भाई बच्चों को कहाँ सुला दूं। ये शब्द बड़े मुश्किल से निकले। ऐसा लग रहा था जैसे अभी गला फट सा जाएगा। अगर जोर से ना रोई तो बस एक नजर भाई से मिलाया तो दोनों की आंखें झुक गई। अरे दीदी, कमरे में सुला दो बच्चों को, वहीं सो जाओ। मेरे मतलब तुम्हारे कमरे में ही। पुष्पा, देखो तो बच्चों को नींद आ रही है, बिस्तर पर सुला दो ले जाकर। पुष्पा रसोई से हाथ पोंछते हुए, हाँ अभी अम्मा बाबूजी के कमरे में बिस्तर लगा देती हूँ दीदी, और बच्चों के बस जरा सभी को खाना खिला दूं। कहते हुए बेपरवाह सी वो चली गई। राजीव और मुग्धा ने एक दूसरे को देखा। फिर राजीव उठ खड़ा हुआ, बच्चों को गोद में लेकर कमरे में सुला दिया और बहन का हाथ पकड़ बोला, दीदी उसके पास दिमाग नहीं, गई छोड़ो, तुम यही सोओगी, मैं और पुष्पा बाहर आंगन में सो लेंगे। भाई का हाथ पकड़ मुग्धा बोली, मेरे पगले भैया नई दुल्हन को बाहर आंगन में सुनाएगा, बुद्धू कहीं का। मैं सच अम्मा बाबूजी के कमरे में सो लूंगी और अच्छा है ना, उसी बहाने थोड़ा और नजदीक रह लूंगी। तू चाहे तो तीनों बच्चों में से किसी एक को सुला ले अपने पास, 2 के साथ में आराम से सो लूंगी। कहते हुए भाई का माथा सहला दिया। मुग्धा ने तब राजीव ने दीदी का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी ऐसा क्यों होता है कि घर में बेटियों के नाम के कमरे नहीं होते? होना चाहिए ना। जिस घर में आपका बचपन बीता वहां आपको पूछना पड़ रहा है कि आप कहाँ सोएगी। कहते हुए भाई राजीव के आंखों के कोर गीले हो गए और आंखें लाल। भाई को तो उस रात समझा दिया, लेकिन अपने मन में गांठ बांध लिया कि अब नहीं, इस रिवाजों को बदलना ही होगा। अब मायके में बेटियों का स्थान रखना होगा। ब्याह का मतलब उनके अस्तित्व की समाप्ति तो नहीं है। मायके में अभी उन्हीं यादों के गलियारे में भटकाव हो ही रहा था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा, शायद उसे स्पर्श की तलाश भी कर रहा था। मुग्धा जी का मन, भाई तुम अभी इस दोपहर में, मैंने तो पुष्पा से शाम के लिए बोला था। दीदी पता नहीं क्यों लगा जैसे आप मुझे बुला रही हो, याद कर रही थी ना मुझे। सच कहना। हाँ भाई, बस तुझे ही याद कर रही थी। अच्छा आना, देख तेरे मन की बात पूरी की है मैंने। कहते हुए बेटियों के कमरे में ले गई।
दोनों कमरे दिखाने के बाद पूछा, बोल अब तेरी शिकायत नहीं है ना कि मायके में बेटियों के लिए कमरे क्यों नहीं बनाए जाते? देख तेरी भाइयों के लिए बनाया है मैंने कमरा, जो सिर्फ और सिर्फ उनका होगा जीवन पर्यंत। उन्हें किसी से नहीं पूछना होगा कि भाभी मैं कहाँ रहूं। राजीव और मुग्धा दोनों के आंखों में आंसू थे। राजीव मुग्धा के गले लगा गया, फिर बोले, दीदी आपको मायके में बहुत तकलीफ मिली, माफ कर दो हमें। काश पहले के पीढ़ियों ने बेटियों के लिए दिल के साथ घर में भी जगह बनाते। मुग्धा की आंखों में आंसू थे। भाई का सिर सहलाकर बोली, बुढ़ा होने साला तू अब कब तक ऐसे छोटे बच्चे सा रोएगा और मुझे रुलाएगा? चल उठ, बता क्या क्या करना होगा गृह प्रवेश के लिए और मेहमानों की लिस्ट लिख दे, कहते हुए भाई के साथ मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली गई। घर जिसमें बेटे के साथ बेटियों के लिए भी सम्मान के साथ जगह था। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।